अर्थ अपने कैबिन से रिकॉर्ड रूम के लिए निकल गया। उसने रिसेप्शन से चाबी ली और रिकॉर्ड रूम की तरफ चला गया। उस रिकॉर्ड रूम के अंदर एक और खुफिया अलमारी थी जिसकी चाबी सिर्फ अर्थ के पास रहती थी। अर्थ ने जाकर सीधे उस अलमारी को खोला और कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स निकाले अलमारी से। वो इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर अपने कैबिन में वापस आ गया। ये पेपर्स काफी पुराने थे और अर्थ के लिए एक हथियार का काम करने वाले थे। अर्थ ने इन पेपर्स को कब से संभाल कर रखा था, सिर्फ आज के दिन के लिए। अर्थ की हर चाल इतनी सोची समझी होती थी कि कोई उसे समझ ही न पाए। अर्थ से दुश्मनी लेना किसी के लिए भी बहुत घाटे का सौदा था, जिसका एग्जाम्पल देवांश के रूप में सबके सामने था। देवांश को पता भी नहीं चला और अर्थ ने उसके पांव के नीचे से जमीन खींच ली थी। उसे अभी तक भी कुछ नहीं पता था कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो ऐसे ही नहीं हुआ है। किसी ने जानबूझकर उसे बर्बाद किया था। अर्थ वो फाइल लेकर अपने कैबिन में आया तो अतीक पहले से ही वो घर के पेपर्स लाकर उसका कैबिन में वेट कर रहा था। भाई, कहाँ चले गए थे आप? अतीक ने उत्सुकता से पूछा। कहीं नहीं, बस एक आखिरी हथियार निकालने गया था, अर्थ ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी चमक थी। आखिरी हथियार? अतीक ने हैरानी से पूछा। अर्थ ने कहा, हाँ, मैं तुझे कुछ पेपर्स दूंगा जो तुम्हें देवांश वर्मा के ऑफिस पहुंचाने हैं, और मेक श्योर कि ये फाइल सिर्फ देवांश वर्मा के ही हाथ लगे, किसी और के नहीं। तभी ये आखिरी हथियार काम करेगा। भाई, लेकिन ये है क्या? अतीक ने पूछा। उसकी आंखों में सवाल था। ये वो हथियार है जिसके बाद देवांश वर्मा दौड़ा हुआ मेरे पास आएगा, अर्थ ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी जीत थी। भाई, आपके दिमाग को समझ पाना मेरे बस की बात भी नहीं है। जो मैं सोच भी नहीं सकता वो आप कर देते हो। यू आर ब्रिलियंट भाई, अतीक ने प्रशंसा करते हुए कहा। बस कर, अब वैदे को मेरे कैबिन में भेज देना जाते वक्त, अर्थ ने संक्षिप्त जवाब दिया। ठीक है भाई, बोलते हुए अतीक ने वो एनवेलप अपने साथ ले लिया था जो अर्थ ने उसे देवांश तक पहुंचाने के लिए कहा था। अतीक ने बाहर निकलते हुए वैदेही के कैबिन पर नॉक किया। जी कहिए। भाभी, वो अर्थ भाई आपको अपने कैबिन में बुला रहे हैं, अतीक ने वैदेही से कहा। तो वैदेही थोड़ा हैरान हो गई कि क्या अतीक को भी उनकी शादी के बारे में पता है। उसकी गालों पर हल्की सी लाली आ गई। जी ठीक है, मैं जाती हूँ। ओके भाभी, बोलते हुए अतीक डोर के बाहर से ही चला गया था। अतीक ने खुद को एनवेलप डिलीवर करने की सोची थी, क्योंकि जिस तरह से अर्थ ने उसे बताया था वो पेपर्स बहुत कीमती है और वो किसी और पर इसके लिए विश्वास नहीं कर सकता था। अतीक अपनी कार लेकर देवांश के ऑफिस के लिए निकल गया था। उसकी चाल में एक अजीब सी तेजी थी। इधर वैदेही ने अर्थ के कैबिन को नॉक किया तो अर्थ ने उसे अंदर आने के लिए कहा। बैठो। वैदेही अर्थ के सामने वाली चेयर पर बैठ गई। अर्थ कुछ टाइम तक उसे बस ऐसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक अनकहा भाव। जब वैदेही ने उससे सवाल पूछ ही लिया, आपने मुझे देखने के लिए यहाँ बुलाया है क्या? मैं अपने सारे काम छोड़कर आई हूँ और आप ऐसे मुझे देखे जा रहे हैं जैसे पहली बार देख रहे हो। उसकी आवाज में एक अजीब सी शरारत थी। मेरा मन हो रहा था तुम्हें देखने का, अर्थ ने कहा। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। अब अगर आपने देख लिया हो तो मैं जा सकती हूँ। बोलते हुए वैदेही उठी ही थी जब अर्थ ने अपनी चेयर से उठकर वैदेही के हाथ को पकड़ लिया। अर्थ, ये ऑफिस है, आप क्या कर रहे हैं? मेरा हाथ छोड़िए, वैदेही ने घबराते हुए कहा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। ओके फाइन, लेकिन तुम सामने बैठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ काम है, अर्थ ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा आदेश था। वैदेही अर्थ की बात सुनकर एक बार फिर से अर्थ के सामने वाली चेयर पर बैठ गई थी। अर्थ ने एक फाइल और पेन वैदेही के सामने रख दिया और उसे ऑर्डरिंग टोन में कहा, साइन इट। लेकिन ये क्या है? कहीं ये डिवोर्स की पेपर्स तो नहीं है? कहीं आप मुझे डिवोर्स तो नहीं दे रहे? वैदेही ने घबराते हुए कहा। तो अर्थ ने उसे चुप कराते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी कठोरता थी। आर यू मैड? मैंने तुमसे शादी डिवोर्स देने के लिए नहीं की है। अब तुम लाइफ टाइम के लिए मेरे साथ स्टक हो चुकी हो, तो इस खुशफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हें कभी डिवोर्स दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो, अर्थ ने रौबदार भारी आवाज में वैदेही से कहा। वैदेही ने कहा, तो फिर ये किस चीज के पेपर्स हैं? मेरा डेथ वारंट है। स्टूपिड गर्ल, कितने सवाल पूछती हो तुम? अर्थ ने थोड़ा चिढ़कर कहा। बताइए ना, वैदेही ने जोर दिया। खुद देख लो। अब वैदेही ने वो फाइल उठाकर उसे पढ़ना शुरू किया तो उसे पता चला कि ये तो उसके घर के ही पेपर्स हैं। ये तो हमारे घर के पेपर्स हैं।
उसकी आंखों में अविश्वास था। ये घर अब तुम्हारा है। अर्थ ने वैदेही की तरफ देखे हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी जीत थी। लेकिन मैं आपसे इतना बड़ा फेवर कैसे ले सकती हूँ? पहले ही आपने मेरे भाई की 51 करोड़ देकर हेल्प की थी, और अब ये, मैं इसे नहीं ले सकती, वैदेही ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेबसी थी। अब तुम मेरी वाइफ हो, तो लॉजिकली जो कुछ तुम्हारा है वो मेरा है, और जो भी मेरा है वो तुम्हारा है, तो जस्ट साइन इट, अर्थ ने कहा। उसकी आवाज में कोई बहस नहीं थी, सिर्फ एक आदेश। अर्थ, मैं ये नहीं कर सकती, वैदेही ने मना किया। तुम साइन कर रही हो या मैं तुम्हें ऑफिस में सबके सामने किस करूं? अर्थ की आवाज में एक अजीब सी चुनौती थी। उसकी आंखें वैदेही पर टिकी थी। क्या आप मजाक कर रहे हो ना? आप ऐसा नहीं कर सकते। वैदेही हैरान थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। डोंट चैलेंज मी वैदेही, तुम अभी तक मुझे जानती नहीं हो। बोलते हुए अर्थ उठकर वैदेही की चेयर के पीछे आकर खड़ा हो गया था। वो वैदेही की चेयर पर झुका ही था जब वैदेही ने हड़बड़ाते हुए फाइल उठाकर उस पर साइन कर दिए। उसकी सांसें अटक गई थी। अर्थ के चेहरे पर एक शरारत भरी स्माइल थी। ये घर खुद 70 करोड़ से कम नहीं था, लेकिन अर्थ ये घर वैदेही को ऐसे ही दे रहा था। क्या इसके पीछे भी अर्थ का कोई प्लान था? ये तो अर्थ ही जानता था कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। वैदेही ने फाइल साइन करके बंद करके वहीं छोड़ दी। क्या अब मैं जा सकती हूँ? वैदेही ने अर्थ से पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन अर्थ ने कुछ बोलने से पहले ही वैदेही की चेयर को अपनी तरफ घुमाकर उसके होठों को किस कर लिया। अर्थ ने जब वैदेही को छोड़ा तब वैदेही ने कहा, आप मुझे चौंका देते हो बार बार। मेरे किस करने से तुम चौंक जाती हो? अर्थ ने पूछा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अगर आप ऐसा ही करते रहे तो किसी दिन मेरे दिल की धड़कनें ही रुक जाएंगी, वैदेही ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा। उसकी आवाज में एक मासूमियत थी। Don't exaggerate things. Now go back to your cabin. अर्थ के इतना बोलते ही वैदेही अपने कैबिन में चली गई थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। इधर अतीक देवांश के ऑफिस पहुंच गया था। उसने रिसेप्शन से देवांश के कैबिन की डायरेक्शन का पता किया और सीधे उसके कैबिन में पहुंच गया। मिस्टर देवांश, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अतीक ने पूछा। हाँ बिल्कुल, आइए ना, देवांश ने कहा। उसे अभी तक अतीक के इस तरह अचानक से आने का कोई अंदाजा नहीं था। अतीक देवांश के कैबिन में आया और देवांश के सामने वाली चेयर पर बैठ गया। देवांश ने रिसेप्शन पर कॉल करके दोनों के लिए कॉफी मंगा ली थी। कहिए, कैसे आना हुआ? आपको बस ये एनवेलप देने आया था मैं। अर्थ भाई ने भेजा है आपके पास, अतीक ने कहा। इसमें क्या है? देवांश ने पूछा। पता नहीं, बस उन्होंने कहा था कि आपको दे दूं, आप समझ जाएंगे, अतीक ने जवाब दिया। उसकी आवाज में एक रहस्य था। ओके, दीजिए। देवांश के बोलते ही अतीक ने वो एनवेलप थमा दिया। इस समय तो देवांश ने वो एनवेलप उठाकर साइड में रख दिया। अतीक ने कहा भी कि वो उसे अभी देख ले, लेकिन देवांश ने कहा कि वो पहले कॉफी पी ले, उसके बाद देख लूंगा। अतीक और देवांश के लिए कॉफी आ चुकी थी। अतीक ने कॉफी पीना स्टार्ट ही किया था जब देवांश ने वो एनवेलप खोलकर देख लिया था। उस एनवेलप में जो पेपर्स थे उसे देखकर देवांश का बिल्कुल वही रिएक्शन था जैसा अर्थ ने कहा था। उसकी आंखें बड़ी हो गई और चेहरे का रंग उड़ गया। उसने एक एक करके सभी पेपर्स को बड़े ध्यान से देखा, फिर उसके बाद उसने अपना सर पकड़ लिया। देवांश कुछ पल रुका, फिर बिना कुछ कहे वो वहां से बाहर निकल गया। उसकी चाल में एक अजीब सी तेजी थी। अब तो अतीक सच में बहुत हैरान था। ये अर्थ भाई को क्या लोगों का फ्यूचर देखना भी आता है क्या? जैसा उन्होंने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। देवांश तो पेपर्स देखते ही यहाँ से निकल गया। इसका मतलब देवांश भाई से मिलने उसके ऑफिस ही गया होगा। भाई, यू आर जीनियस, अतीक ने खुद से कहा। उसकी आंखों में प्रशंसा थी। अतीक ने वहीं से अर्थ को फोन लगाया। भाई, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। देवांश ने जैसे ही पेपर्स देखे वो सीधे यहाँ से निकल गया है, शायद आपके ऑफिस के लिए। वो आधे घंटे में ही मेरे ऑफिस पहुंच जाएगा। ठीक है, तुम वहां से निकल सकते हो, अर्थ ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी संतुष्टि थी। ओके भाई, बोलकर अतीक ने फोन रखा और वहां से बाहर आकर वो भी ऑफिस के लिए निकल गया। इधर देवांश काफी स्पीड से कार चला रहा था। उसके चेहरे पर चिंता और गुस्सा साफ था। उसे अर्थ के ऑफिस पहुंचने की इतनी जल्दी थी जैसे कहीं उसे देर हो गई तो सब कुछ खत्म हो जाने वाला हो। देवांश अर्थ से मिलने उसके ऑफिस की तरफ भागा जा रहा है। क्या था उन पेपर्स में जिसे देखकर देवांश इतनी तेजी से भागा? अर्थ ने क्या नई चाल चली है जो देवांश को इतनी मुश्किल में डाल रही है?
जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। अर्थ बहुत ही रिलैक्स होकर देवांश का इंतजार कर रहा था। वैदेही पहले ही अर्थ के प्यार में पड़ चुकी थी और देवांश को अर्थ ने अलग तरह से हैंडल किया था और इस समय भी दोनों ही अर्थ के कंट्रोल में थे। तभी देवांश अर्थ के ऑफिस में पहुंचता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और हैरानी थी। रिसेप्शन पर पूछकर देवांश सीधे अर्थ के कैबिन में आ गया। देवांश ने अर्थ के कैबिन का डोर नॉक भी नहीं किया और सीधे उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने पूरे फोर्स से अर्थ के कैबिन का डोर खोला था, जिससे एक तेज आवाज आई। अर्थ अभी भी रिलैक्स होकर अपनी चेयर पर ही बैठा था। उसके चेहरे पर हाई लेवल का सैटिस्फैक्शन दिखाई दे रहा था, जैसे उसे इस पल का इंतजार था। देवांश ने सबसे पहले लाकर वो एनवलप अर्थ की टेबल पर पटक दिया, फिर अपने दोनों हाथ टेबल पर पटकते हुए गुस्से में कहा, ये सब क्या है मिस्टर देवान? उसकी आवाज में एक अजीब सी दहाड़ थी। आई गेस तुम पढ़े लिखे हो तो तुम्हें समझ आ गया होगा। अर्थ ने एटीट्यूड में जवाब दिया। ये सब कैसे सच हो सकता है? देवांश हैरान होकर अर्थ से पूछ रहा था। इन पेपर्स की एक एक बात सच है। अर्थ का कॉन्फिडेंस पीक पर था। ये सब बोलते हुए, तो तुम ही थे जिसने मेरे साथ ये सब किया? देवांश ने पूछा। हाँ, वो मैं ही था, अर्थ ने जवाब दिया। तुम अगर मुझसे बोलते तो मैं तुम्हें ऐसे ही सब कुछ दे देता, अगर मुझे पता होता कि ये सब तुम्हारा ही है। देवांश अर्थ की तरफ देखते हुए बोल रहा था। क्या सच में तुम्हें कभी अंदाजा नहीं हुआ कि जो कुछ भी तुम्हें विरासत में मिला है वो तुम्हारे बाप ने कैसे कमाया? अर्थ ने गुस्से में कहा। मुझे सच में कोई अंदाजा नहीं था। मेरा सब कुछ तो तुमने मुझसे छीन लिया है और अब तुम मेरी बहन के पति भी हो। तुमने उसे भी इस सब के लिए इस्तेमाल किया है। देवांश ने आरोप लगाया। मैंने उसे इस्तेमाल नहीं किया है और ना ही वो इस सब का हिस्सा है, लेकिन ये सच है कि वो मेरी वाइफ है। अर्थ देवांश की हर बात का जवाब दे रहा था। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। देवांश के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे परिवार की वजह से मैंने क्या क्या खोया है। उसकी भरपाई अगर मैं तुम्हें जान से भी मार दूंगा तब भी नहीं हो सकती। ये कहते हुए अर्थ की आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थी। ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानता? देवांश ने सवालिया नजरों से अर्थ की तरफ देखा। तुम्हारे बाप ने मेरे डैड के बिजनेस से लेकर हमारा घर सब कुछ उनसे छीन लिया था। उन्होंने मेरे डैड को धोखा दिया था, लेकिन उनका इससे भी पेट नहीं भरा था तो उन्होंने वो किया जिसकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अर्थ की आवाज में दर्द था। देवांश इस समय अर्थ की बातों को बड़े ही शांत होकर सुन रहा था। Your dad raped my mom. Do you have any idea? मैं उस टाइम सिर्फ 10 साल का था जब मैंने ये ट्रॉमा झेला था। मेरी माँ को मैंने अपनी नजरों के सामने मरते हुए देखा था। उन्होंने उसी घर के टॉप फ्लोर से कूदकर अपनी जान दी थी जिसमें तुम और तुम्हारी बहन शान से रह रहे थे। तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि वो कभी मेरा घर था। तुम्हारी फैमिली ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। इसके बदले में मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे साथ वो कुछ भी नहीं है। अर्थ की आंखें इस समय छलक आई थी। पहली बार वो इतना कमजोर पड़ा था। देवांश के तो मानो होश ही उड़ चुके थे ये सब सुनकर। उसके डैड ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये सब सच नहीं हो सकता। मेरी माँ के आखिरी शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। ये कहते हुए अर्थ ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। देवांश ने घबराते हुए शब्दों में कहा, तो तुम मेरी बहन के साथ भी वही सब करना चाहते हो जो मेरे डैड ने तुम्हारी माँ के साथ किया था? तुमने मुझे इतना गिरा हुआ इंसान समझा है क्या? मैं किसी भी लड़की के साथ इस तरह का अन्याय नहीं कर सकता और ना ही होते हुए देख सकता। हाँ, लेकिन वैदेही हमेशा मेरे प्यार के लिए तरसेगी क्योंकि मैं कभी अपनी दुश्मन की बेटी से प्यार नहीं कर सकता, जबकि वो ऑलरेडी मुझसे प्यार करती है। अर्थ ने कहा। देवांश को समझ नहीं आया कि उसके साथ ये सब क्या हो गया। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन तुम्हें जो बदला लेना है मुझसे ले लो। मेरी बहन को जाने दो। ये सब जानने के बाद मैं वैदेही को कभी तुम्हारे साथ रहने नहीं दे सकता। देवांश ने अर्थ से रिक्वेस्टिंग टोन में कहा। और इसके लिए क्या करोगे तुम? शायद तुम भूल चुके हो कि वो तुम ही थे जिसने उसे मेरे साथ भेजा था और अब तुम ही उससे कहोगे कि वो मुझे छोड़ दे। मुझे नहीं लगता वो ऐसा करेगी। अर्थ ने कहा। वो मेरी बात नहीं टालेगी अगर मैं उसे कहूंगा। देवांश को बहुत कॉन्फिडेंस था अपनी बहन पर, लेकिन अभी स्थिति अलग थी। तो इसके लिए तुम्हें उसे मेरी सारी सच्चाई बतानी पड़ेगी और साथ ही उसके बाप की सच्चाई भी उसे बतानी होगी
क्या तुम ऐसा करोगे देवांश? देवांश अब बुरी तरह से फंस गया था, लेकिन वो एक बार वैदेही को समझाने की कोशिश तो जरूर करने वाला था। अर्थ इस समय तक नॉर्मल हो चुका था। उसने एक बार फिर से अपने दर्द को अपने अंदर दफन कर लिया, लेकिन देवांश का चेहरा बता रहा था कि जैसे उसने सब कुछ खो दिया, यहाँ तक कि अपनी बहन भी, क्योंकि कुछ भी करके वो इस बात को नहीं छुटला सकता था कि वैदेही और अर्थ की शादी हो चुकी है। देवांश वहां अब एक पल नहीं रुका। उसने आज बहुत कुछ जान लिया था। देवांश जिस तरह का अग्रेशन लिए अर्थ के कैबिन में आया था, जाते वक्त उसके कदम जैसे पत्थर हो गए थे। देवांश को सच में यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पापा किसी के साथ ऐसा भी कर सकते थे। वो हमेशा से अपने पापा को अपना आइडियल मानता था, लेकिन आज जैसे उसका एक भ्रम टूटा था। अर्थ ने देवांश से वही सब वापस लिया था जो कभी उसका था, लेकिन वैदेही वो उसकी नहीं थी। फिर वो कैसे उस पर हक जता सकता है? उधर वैदेही इस सब बातों से अनजान थी। उसे ना तो अर्थ का पता था और ना ही देवांश के सामने आए हुए उस सबसे बड़े सच का। अर्थ ने अपने डैड की कंपनी और हाउस डीड्स को अभी तक संभाल कर रखा था, ताकि वो ये सब देवांश को कभी न कभी दिखा सके। साथ ही उसने नीलामी में खरीदे गए सभी प्रॉपर्टी और कंपनी के शेयर्स की फाइल्स की कॉपी भी देवांश के पास भेजी थी, जिससे देवांश को अंदाजा हो गया था कि जो कुछ भी हुआ है वो अर्थ ने किया है। और क्यों, वो उसने उसके मुंह से सुन लिया था। देवांश वहां से कार ड्राइव करके ऑफिस जाने की जगह अपने घर आ चुका था। वो सीधे अपने रूम में गया और जाकर उसने अंदर से अपना रूम लॉक कर लिया। वो इस समय सिर्फ अकेले रहना चाहता था। इधर अवनी ने जब देवांश को आते हुए देखा तो वो देखते ही समझ गई कि देवांश को जरूर कोई चीज परेशान कर रही है। वो देवांश के रूम के डोर को लगातार नॉक कर रही थी कि वो डोर खोल दे, लेकिन देवांश ने डोर नहीं खोला। चली जाओ यहाँ से, मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी। सब ठीक है ना? आप मुझसे शेयर कर सकते हो? अवनी ने पूछा। अवनी, मैंने कहा ना अभी मुझे किसी से बात नहीं करनी। लीव मी अलोन। अवनी को देवांश की बात सुनकर लगा कि इस समय देवांश को अकेले छोड़ देना ही ठीक है। जब वो थोड़ा शांत होगा वो तब बात करेगी। इधर देवांश को अर्थ की बातें याद आ रही थी। उसकी माँ के साथ देवांश के डैड ने रेप किया था, वो भी इसी घर में। इसी घर की विंडो से अर्थ की माँ ने कूदकर अपनी जान दी थी। ये घर अब देवांश को घर जैसा नहीं लग रहा था, और शायद यही वजह थी कि अर्थ ने ये घर अपने नाम नहीं किया था। उसने सिर्फ उस घर को खरीदा था और वैदेही के नाम कर दिया। अर्थ के खुलासे ने देवांश का सोचने का नजरिया बदल दिया। उसने तो सिर्फ ये सब सुना ही था जो उसे इतना हर्ट कर रहा था, फिर अर्थ ने तो वो सब जिया था। गुस्से में देवांश ने अपने रूम का सारा सामान तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। उसे नफरत होने लगी थी अपने आप से कि वो उस शख्स का बेटा है जिसने किसी के साथ ऐसा किया हो। अवनी ने जब ये सब सुना तो उसने बहुत कोशिश की देवांश डोर खोल दे, लेकिन देवांश ने किसी बात का जवाब नहीं दिया। अर्थ ने कभी अपनी फैमिली के बारे में किसी से बात नहीं की थी। ये बात आज सबसे पहले उसने देवांश को ही बताई थी, क्योंकि वो उसे गिल्ट फील कराना चाहता था। लेकिन वैदेही को लेकर देवांश अर्थ पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। उसे अंदर ही अंदर डर था कि अर्थ वैदेही को हर्ट ना करे। अर्थ जिस सपने से अक्सर जाग जाता था, उस सपने में वो अपनी माँ को ही आखिरी सांस लेते हुए देखता था। इस तरह से सब कुछ खत्म हो जाने की वजह से अर्थ के डैड ने अपना मेंटल बैलेंस खो दिया। अर्थ की माँ खुद चलकर उस शख्स से बात करने के लिए गई कि उसने ये सब क्यों किया, लेकिन घर के बाहर अपनी माँ का इंतजार कर रहे 10 साल के अर्थ को नहीं पता था कि उसकी माँ के साथ क्या अन्याय हो रहा था। वो बस इंतजार ही करता रह गया जब उसकी माँ ने उस विंडो से जंप लगा दी थी। जो रूम कभी अर्थ का हुआ करता था, उसी रूम की विंडो से उसकी माँ ने जंप लगाई थी। उसकी माँ की मौत गिरते ही नहीं हुई थी। उसने इधर उधर दौड़कर हेल्प मांगने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन रात होने की वजह से उसे कोई हेल्प नहीं मिली। वो उस टाइम जो कर सकता था उसने हर कोशिश की थी, लेकिन एक 10 साल का बच्चा और कर भी क्या सकता था। उसकी माँ लगभग आधे घंटे तक तड़पती रही और इसी तड़प में उन्होंने अपनी लड़खड़ाती आवाज में अपने आखिरी शब्द कहे थे, मैं मरना नहीं चाहती बेटा, उसने मुझे मजबूर किया, तू अपना ख्याल रखना। इतना कहकर उन्होंने दम तोड़ दिया। अर्थ अपनी माँ की डेड बॉडी से लिपटकर बिलख बिलख कर रो रहा था। उस दिन के बाद आज अर्थ देवांश से बात करते हुए इमोशनल हुआ था। अर्थ के डैड तो पहले ही अपना मानसिक संतुलन खो चुके थे। अब अर्थ एकदम अकेला रह गया था। उसके दादाजी उस टाइम वहां मौजूद नहीं थे। जब तक वो वापस आए सब कुछ खत्म हो चुका था।
अपनी लाइफ का वो काला दिन अर्थ कभी नहीं भूल सकता था। हालांकि अर्थ ने इस सब के बारे में अपने दादाजी के अलावा आज देवांश को ही बताया था, वो भी बहुत सोच समझकर, क्योंकि वो उसे ये जताना चाह रहा था कि देखो मैंने तुम्हें कैसे बर्बाद किया है और अब तुम अपनी बहन को जिंदगी भर मेरे प्यार और साथ के लिए तरसते हुए देखोगे। देवांश को अर्थ के दर्दनाक अतीत और उसके बदले का पूरा सच पता चल गया है, जिसमें उसके अपने पिता का जघन्य अपराध भी शामिल है। क्या देवांश वैदेही को अर्थ से अलग कर पाएगा, अपने पिता की सच्चाई बताए बिना? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। अर्थ मेंटली बहुत ज्यादा थका हुआ फील कर रहा था। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी और थकान थी, जो छिपाना आज उसके लिए बहुत मुश्किल था। उसने अपने अतीत का कड़वा और दर्दनाक सच देवांश के सामने जानबूझकर जाहिर किया था, लेकिन इन बातों को उसके सामने रखने भर से ही उसने अपने आप को एक बार फिर से हर्ट कर लिया। हमेशा ही कम बोलने वाला अर्थ आज तो एकदम से खामोश हो गया था। अपनी चेयर पर बैठा वो किसी गहरी सोच में डूबा था, जैसे कोई अपना पुराना घाव कुरेद रहा हो। तभी वैदेही अर्थ के कैबिन में एक फाइल लेकर आई। उसे उस फाइल पर अर्थ के सिग्नेचर चाहिए थे। उसने डोर को नॉक किया अंदर आने की परमिशन लेने के लिए, लेकिन अर्थ का तो आज ध्यान ही कहीं और था। उसने उसकी बात नहीं सुनी। वैदेही अब अंदर आ चुकी थी। वैदेही ने देखा कि अर्थ अपने ऑफिस की ग्लास विंडो के पास खड़ा होकर बाहर ही देख रहा था। उसकी पीठ वैदेही की तरफ थी। उसे आज अर्थ कुछ बदला बदला लग रहा था। उसकी चाल में एक अजीब सी सुस्ती थी, जैसे उसका जोश ठंडा पड़ गया हो। वैदेही अर्थ के नजदीक गई जब उसने अर्थ को 2 बार आवाज दी, लेकिन अर्थ ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वैदेही ने अर्थ के पास जाकर उसके शोल्डर पर अपना हाथ रखा ही था जब अर्थ ने पलटकर वैदेही के चेहरे को होल्ड करते हुए एक बार फिर से उसे किस कर लिया। एक गहरा अनएक्सपेक्टेड टच। अर्थ हमेशा ही वैदेही को बहुत सॉफ्टली किस करता था और इस बार भी वो वैदेही को बहुत ही सॉफ्टली किस कर रहा था। लेकिन जब उसे वैदेही के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी तो वो उसकी इतनी केयर क्यों करता था? उसने हमेशा ही उसे प्रोटेक्ट किया था, वहां भी जहां उसका भाई भी कमजोर पड़ गया था। उसकी पारितोष और वैदेही को लेकर जेलसी उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती थी। वैदेही को किस करना उसके लिए अपने माइंड को डाइवर्ट करने का एक तरीका बन चुका था। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही था जो अर्थ से ये सब बार बार करवा रहा था? उसके मन में एक अजीब सा द्वंद्व चल रहा था, जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। एक कठोर प्लान और एक बढ़ती हुई परवाह। वैदेही ने अर्थ को अपने से अलग करने की कोशिश नहीं की। उसे अर्थ का छूना अच्छा एहसास देता था और आज जो किस अर्थ उसे कर रहा था वो ऐसी फील हो रही थी जैसे उसमें उसके इमोशन शामिल हो। एक अजीब सी गर्माहट उसके अंदर फैल गई, एक अनकहा जुड़ाव। अर्थ वैदेही को लगभग 10 मिनट तक ऐसे ही किस करता रहा। जब उसने वैदेही को अपने से अलग करते हुए गहरी सांस ली, वैदेही का चेहरा अभी भी अर्थ ने अपने हाथों में होल्ड किया हुआ था। वैदेही का चेहरा इस लंबी किस के बाद लाल पड़ गया था। उसकी आंखें अभी भी बंद थी, जो उसने अर्थ के किस करते वक्त बंद कर ली थी। उसने वैदेही के होठों को देखा तो उसकी एक बार और इच्छा हुई उसे किस करने की, लेकिन अर्थ ने इससे आगे कुछ नहीं किया। उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक छिपी हुई लड़ाई। अर्थ ने वैदेही के चेहरे को छोड़ दिया और अब उसने वैदेही से दूरी बना ली। वैदेही को लगा कुछ पलों के लिए ही सही, लेकिन अर्थ अपनी परेशानियों से बाहर तो आया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी राहत थी। वैदेही अर्थ से इतना प्यार करने लगी थी कि वो उसको खुश देखने के लिए कुछ भी कर सकती थी, लेकिन इसके लिए तो उसे अर्थ की परमिशन का पता होना जरूरी था, जिसका वैदेही को अभी कोई अंदाजा नहीं था। अर्थ ने वैदेही से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी। आज हम तुम्हारे भाई से मिलने जा रहे हैं। क्या सच में? खुश होते हुए वैदेही ने अर्थ को हग कर लिया। उसका दिल खुशी से भर गया था। अर्थ मुस्कुराया। असल में अर्थ देखना चाहता था कि देवांश में कितनी हिम्मत है कि वो वैदेही को उससे अलग कर सके, या फिर वो ये दिखाना चाहता था कि वैदेही अब उसकी है और उस पर उसका पूरा अधिकार है। अर्थ ने देवांश के पास 2 रास्ते छोड़े थे। या तो वह वैदेही को सच बता दे और उसे अपने पास वापस बुला ले, या फिर वो उसे अर्थ के साथ रहने दे, क्योंकि बिना अर्थ और अपने पिता का सच जाने वैदेही अर्थ का साथ नहीं छोड़ने वाली थी। और क्या पता कि उसके बाद भी वो अर्थ का साथ ना छोड़े। अर्थ ने यहाँ भी बहुत बड़ा गेम खेला था। वो खुद तो चैन से नहीं जीने वाला था और ना ही वो वैदेही
और देवांश को चैन से जीने देने वाला था। उसने तो अपने आप को उसी दिन डेड समझ लिया था जिस दिन उसने अपनी माँ को खोया था। उसके डैड अभी जिंदा थे और मेंटल असाइलम में थे। वो रिकवर कर लेते, लेकिन जब उन्हें उनकी वाइफ यानी अर्थ की माँ के बारे में पता चला था तो वो तो जैसे जीने की उम्मीद ही छोड़ चुके थे। अर्थ के डैड उसकी माँ से बहुत प्यार करते थे और उन्हें इस तरह से खोना उन्हें अंदर तक तोड़ चुका था। अर्थ ने अपने आप को ऑलरेडी अनाथ मान लिया था। वो उनका ट्रीटमेंट करवा रहा था, लेकिन बिना इस उम्मीद के कि वो कभी ठीक होंगे। वैदेही अर्थ के कैबिन से अपने कैबिन में आ चुकी थी। उसने अपना सामान समेटा और जल्दी ही अर्थ के कैबिन में आकर बोली, चलिए मैं रेडी हूँ। उसकी आवाज में उत्साह था। कम एंड सिट हियर, मुझे 10 मिनट लगेंगे अभी। बोलते हुए अर्थ ने वैदेही को अपनी सामने वाली चेयर पर बैठने का इशारा किया। वैदेही वहां बैठ गई। लगभग 10 मिनट के बाद अर्थ ने अपने लैपटॉप को क्लोज करते हुए कहा, लेट्स गो। अर्थ आगे और वैदेही उसके पीछे पीछे पार्किंग में खड़ी कार तक आ चुके थे। वैदेही कार में बैठ गई। वो चेहरे से ही बहुत एक्साइटेड लग रही थी अपने भाई से मिलने के लिए, और वहां भी अर्थ ही उसे ले जा रहा था। अर्थ ड्राइव करके लगभग आधे घंटे में वहां पहुंच गया था। वैदेही कार से बाहर आई और अपनी बाहें फैलाकर बोली, स्वीट हो, आई एम बैक। उसकी आवाज में खुशी की गूंज थी। अर्थ वैदेही की इन बचकानी हरकतों को देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अर्थ को तो इस घर को देखते ही अपनी पुरानी कड़वी यादें ताजा हो जाती थी, लेकिन उसने अपने आप को किसी पत्थर की तरह स्ट्रॉन्ग और इमोशनल लेस बना लिया था। उन यादों को दबाने के लिए वैदेही ने अर्थ का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलिए। अर्थ वैदेही के इस तरह से अपना हाथ होल्ड करने से उसके हाथ की गर्माहट को महसूस कर पा रहा था। एक पल के लिए उसे एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ, लेकिन अर्थ ने वैदेही का हाथ छोड़ते हुए उसे कमर से होल्ड कर लिया। अब चलो। उसकी आवाज में एक अजीब सा आदेश था जो अर्थ की बढ़ती हुई फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश थी। वैदेही हैरान थी कि आज आखिर अर्थ को हुआ क्या है। बहुत ही स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हैं दोपहर से। उसके दिमाग में अर्थ का व्यवहार एक पहेली बन रहा था। वैदेही ने डोर बेल बजाई तो अवनी ने डोर खोला। इस समय देवांश अपने रूम से बाहर आकर हॉल में बैठा था और किसी गहरी सोच में डूबा था जब अवनी ने आगे बढ़कर वैदेही को गले से लगाया। कैसी हो वैदेही? वैसे मेरे अर्थ भाई बहुत केयरिंग है, तो वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखते होंगे। वैदेही ने हामी देते हुए सर झुका लिया, क्योंकि अर्थ वाकई में उसका बहुत ख्याल रखता था। उसे इस बात से खुशी हो रही थी। अर्थ अंदर आया तो अवनी अर्थ से गले मिलते हुए बोली, भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अर्थ ने बस इतना ही जवाब दिया। अवनी इससे ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी। वो अर्थ के कम बोलने की आदत से वाकिफ थी। वो अर्थ और वैदेही को लेकर अंदर आई तो देवांश की तो जैसे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वैदेही को देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लेकिन अगले ही पल उसकी स्माइल परेशानी में बदल गई। वैदेही के पीछे खड़े अर्थ को देखकर उसकी आंखों में गुस्सा और चिंता दोनों आ गई। वैदेही आकर देवांश से गले लगी। कैसे हैं भाई आप? मैं ठीक हूँ। तुम अचानक से यहाँ? देवांश ने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। जी भाई, अर्थ ने कहा कि आज आपसे मिलने चलने के लिए, तो मैं तो फौरन ही मान गई। आपको बहुत मिस कर रही थी मैं, वैदेही ने खुशी से कहा। उसकी आवाज में एक मासूमियत थी। अर्थ ने कहा? तो क्या अर्थ वैदेही को टेस्ट कर रहा है कि मैं वैदेही को अपने पास रोक पाता हूँ या नहीं? लेकिन शायद ये नहीं जानता कि वैदेही मेरी बहन है। आज वो यहाँ आ तो गई है, लेकिन जाएगी नहीं यहाँ से। देवांश मन में ही सोच रहा था। उसकी मुट्ठियां भींच रही थी। तभी वैदेही ने कहा, भाई आप कहाँ खो गए? आपकी बहन आई है, ध्यान कहाँ है आपका? वैदेही, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, देवांश ने सीरियस होते हुए कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। क्या बात करनी है भाई, कहिए, वैदेही ने पूछा। उसकी आवाज में हल्की सी जिज्ञासा थी। यहाँ नहीं, मुझे अकेले में बात करनी है तुझसे। देवांश ने अर्थ की तरफ देखा। अर्थ, मैं अभी आती हूँ, वैदेही ने अर्थ से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी झिझक थी। श्योर, अर्थ ने रिलैक्स होते हुए जवाब दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे सब पता हो। वैदेही वहां से देवांश के साथ चली गई थी। असल में तो अर्थ वैदेही को इसीलिए वहां लाया था कि देवांश उसे या तो सच बताए या फिर उसे वैदेही पर अर्थ के प्यार के चढ़े रंग का एहसास हो जाए। अर्थ एक तरह से देवांश को एक अल्टीमेटम दे रहा था। देवांश और वैदेही देवांश के रूम में चले गए थे। रूम में पहुंचते ही देवांश ने डोर बंद कर दिया। देवांश ने वैदेही को बैठने के लिए कहा और उसे साफ साफ बोला, अर्थ को छोड़ दो।
उसकी आवाज में एक अजीब सी बेबसी और कठोरता दोनों थी, जैसे वो अपनी बहन को बचाना चाहता हो। देवांश ने वैदेही को साफ साफ कह दिया है कि वो अर्थ को छोड़ दे। वैदेही अब अपने भाई और अपने प्यार के बीच फंसी है। क्या वैदेही देवांश की बात मानेगी और अर्थ को छोड़ देगी, या देवांश वैदेही को कन्विंस करने के लिए अपने पिता का घिनौना सच वैदेही को बताएगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। देवांश के मुंह से ऐसी बात सुनकर वैदेही सरप्राइज हो गई। उसकी आंखों में अविश्वास था। भाई, आपको पता भी है कि आप क्या कह रहे हो? वो मेरे हस्बैंड है। हाउ कैन आई लीव हिम? उसकी आंखों में हैरानी तैर रही थी। मैं कुछ नहीं जानता, बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो, देवांश ने सख्त लहजे में कहा, लेकिन एक बेबसी भी थी। भाई, जब तक आप मुझे इसके पीछे की वजह नहीं बता देते तो मैं कैसे ऐसा कर सकती हूँ? मुझे बताओ कि ऐसा क्या है जो मैं अर्थ को छोड़ दूं? उसमें क्या बुराई है? वो बहुत अच्छे शख्स हैं। वैदेही ने देवांश की आंखों में देखते हुए कहा। देवांश ने कहा, वैदेही तो अपने भाई की बात नहीं मानेगी। भाई, अब मेरा रिलेशन सिर्फ आपसे नहीं है बल्कि अर्थ से भी है। वो मेरे पति हैं। उनका भी मेरे ऊपर उतना ही हक है जितना आपका है। अगर आपकी जगह अर्थ भी मुझसे ये कहेंगे कि मैं आपसे रिलेशन तोड़ दूं, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। वैदेही ने ठोस आवाज में अपने भाई से कहा। अब देवांश को एहसास हुआ कि अर्थ क्यों इतना कॉन्फिडेंट है कि वैदेही उसे नहीं छोड़ सकती। देवांश के कहने पर भी उसने अर्थ को ही चुना था, और इसका सबसे बड़ा रीजन उसकी शादी ही थी। अर्थ वैदेही का पति था और अब उसका हक देवांश से ज्यादा था वैदेही पर। वैदेही की बात सुनकर देवांश के चेहरे पर एक अजीब सी हार छा गई। वैदेही अपनी बात बोलकर बाहर आ चुकी थी। अर्थ ने वैदेही के चेहरे को पढ़ने की कोशिश की तो वो समझ गया कि वैदेही ने क्या फैसला लिया होगा। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। अर्थ ने वैदेही के बाहर आते ही उसका हाथ थाम लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी। वो वैदेही को अपने साथ ले जाने लगा। वैदेही कुछ बोलने की कोशिश करती इससे पहले अर्थ ने उसे अपने साथ कार में बिठा लिया। वैदेही खुद भी अर्थ के साथ जाने वाली थी, लेकिन इस तरह उसने नहीं सोचा था। अवनी भी ये सब देखकर हैरान थी। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अर्थ ने वैदेही के चेहरे की उदासी देख ली थी। उसे पता था कि यही होना है, और हुआ भी यही। अर्थ ने वैदेही से पूछा, क्या कहा देवांश ने तुमसे? वो चाहते हैं कि मैं आपको छोड़ दूं। वैदेही ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में दर्द था। और ऐसा क्यों? अर्थ ने पूछा। मुझे उन्होंने कुछ नहीं बताया। मैंने पूछा भी था कि इसके पीछे क्या कारण है, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। वैदेही की आवाज में निराशा थी। अर्थ ने कहा, तो तुम्हें अपने भाई की बात मान लेनी चाहिए थी। मैं ऐसा क्यों करूंगी? या आप चाहते हो मुझे छोड़ना? वैदेही ने सवाल किया। मुझे नहीं पता। डोंट आस्क मी दिस क्वेश्चन। अर्थ ने बात को वहीं खत्म कर दिया, जैसे वो इस सवाल से भाग रहा हो। अब वैदेही एकदम शांत होकर बैठ गई थी। उसकी नजरें कार की विंडो से बाहर देख रही थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे उसने किसी पत्थर से प्यार कर लिया हो, जिसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। एक अजीब सा खालीपन उसे महसूस हो रहा था। कार ड्राइव करते हुए अर्थ घर तक आ चुका था, और अब अर्थ कार से उतरकर बाहर आया और उसने वैदेही की साइड का डोर खोला तो वैदेही का ध्यान टूटा। वैदेही चुपचाप उतरकर घर की तरफ चली गई और इधर वैदेही को ड्रॉप करके वहां से अपने फेवरेट बार में चला गया। अंदर से अर्थ खुद भी काफी उदास था। अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए वो बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा था। उसकी आंखें नशे में डूब चुकी थी, लेकिन दिल से वो सब बातें निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। इधर वैदेही आकर अपने रूम में चेंज करके सोने चली गई थी। उसका खुद का भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि आज तक उसने कभी अपने भाई की किसी बात को नहीं टाला था, लेकिन आज उसने पहली बार अपने भाई की किसी बात को मना किया था। एक अजीब सा बोझ उसके मन पर था। आज का दिन अर्थ वैदेही दोनों के लिए ही बहुत चैलेंजिंग रहा था। अर्थ को घर आते आते काफी लेट हो चुका था। उसने अपने आप को पूरी तरह से नशे में डुबा दिया था, क्योंकि यही एक रास्ता उसे नजर आता था अपनी परेशानियों को भूलने के लिए। अर्थ ने जितनी ट्रॉमेटाइज्ड लाइफ जी थी, उसके बिल्कुल विपरीत वैदेही और देवांश को उसके पिता का प्यार और सपोर्ट मिला था। साथ ही उनके पिता ने उनकी हर इच्छा को पूरा किया था, जबकि अर्थ 10 साल की उम्र से ही अपनी सारी परेशानियों से खुद ही जूझता आया था। उसके दादाजी ने उसकी स्टडीज में उसको पूरा सपोर्ट किया, लेकिन माँ बाप की कमी वो पूरी नहीं कर सकते थे। अर्थ के पास कोई नहीं था जिससे वो जिद कर सके या उम्मीद कर सके कि वो कुछ भी कर ले। कोई है
जो सब संभाल लेगा। उसने सब कुछ अपने बलबूते पर दोबारा से बनाया था और उस दिन से लेकर आज तक उसने कभी वर्मा फैमिली की बर्बादी का ख्याल अपने दिमाग से नहीं निकलने दिया। अर्थ घर वापस आ चुका था और अब लड़खड़ाते हुए कदमों से रूम की तरफ ही बढ़ रहा था जब वो बैलेंस खोकर सीढ़ियां चढ़ते ही ढेर हो गया। आवाज सुनकर अर्थ के रूम के बगल वाले रूम में सो रही वैदेही की आंख खुल गई थी। उसे अजीब लगा कि इतनी रात में इस तरह की आवाजें कहां से आ रही है। उसने उठकर देखा तो अर्थ उसे अपने रूम के बाहर बेहोश हालत में पड़ा हुआ दिखाई दिया। वैदेही के तो दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि जिस शख्स को उसने एकदम पत्थर की तरह स्ट्रॉन्ग और हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए ही जाना था, वो इस समय फ्लोर पर एकदम बेजान पड़ा हुआ था। उसका चेहरा बता रहा था कि उसने कितनी ज्यादा ड्रिंक की हुई है। हमेशा अर्थ घर पर सोने से पहले मेडिसिन के तौर पर ड्रिंक करता था, लेकिन आज उसने एकदम लिमिट क्रॉस करके ड्रिंक की हुई थी। वैदेही को समझ ही नहीं आया कि वो इतने भारी भरकम अर्थ को किस तरह से उठाकर रूम तक लेकर जाए। ये उसके अकेले की बस की बात नहीं थी, उसे किसी न किसी की हेल्प की जरूरत पड़ रही थी। उसने आवाज लगाकर हाउस हेल्प में से एक स्टाफ को बुलाया अपनी मदद के लिए। दोनों ने मिलकर किसी तरह अर्थ को उसके रूम तक पहुंचा दिया था। वैदेही ने अर्थ के चेहरे को गीले टॉवल से साफ किया ताकि वो अपने होश में आए, लेकिन उसके होंठ कुछ बड़बड़ा रहे थे जो वैदेही समझ नहीं पा रही थी। उसने अर्थ की शर्ट के 2-3 बटन खोलकर उसको गीले टॉवल से साफ किया। इससे अर्थ को काफी आराम मिल रहा था। वैदेही अर्थ के होठों के करीब अपने कान लाते हुए उसकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि अर्थ को कोई बात परेशान कर रही है। एक बारी के लिए उसके दिमाग में आया कि कहीं अर्थ मेरी देवांश भाई की बताई हुई बात से तो परेशान नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसके मुंह से सुनना चाहती थी कि उसे क्या चीज परेशान कर रही है। वैदेही जैसे ही अर्थ के करीब झुकी उसकी बात सुनने के लिए, वैसे ही अर्थ ने उसे अपनी स्ट्रॉन्ग आर्म्स में जकड़ लिया। वैदेही के कान अर्थ के होठों से एकदम से छू गए थे। वैदेही ने यह सोचकर अर्थ के करीब अपने आप को नहीं किया था कि वो उसे इस तरह से होल्ड करेगा, लेकिन उसके अर्थ के करीब आने से अर्थ ने अब नशे में बड़बड़ाना बंद कर दिया था। उसके अंदर से आने वाली वैदेही की खुशबू उसे शांत कर रही थी। वैदेही अर्थ के करीब होने की वजह से अपनी दिल की धड़कनों को अनियमित होते हुए महसूस कर रही थी। अर्थ का असर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन वैदेही का अर्थ के ऊपर अभी कोई इफेक्ट उसे नजर नहीं आता था। वैदेही काफी देर तक ऐसे ही अर्थ की बाहों में लेटी रही। जब अर्थ ने एक करवट के साथ वैदेही को अपने साथ बेड पर खींच लिया, अब तो सच में वैदेही को लगने लगा था कि उसका दिल उसकी चेस्ट को फाड़ कर बाहर ही आ जाएगा। उसे 2-3 बार बोलने की कोशिश भी की, अर्थ छोड़िए मुझे, लेकिन अर्थ की आंखों के साथ जैसे उसके कान भी बंद हो चुके थे। उसने एक भी आवाज नहीं सुनी और वो ऐसे ही वैदेही को अपने नीचे होल्ड किए सो चुका था। उसने वैदेही को रूम की लाइट ऑफ करने तक का मौका नहीं दिया था। आखिरकार थोड़ी देर में वैदेही भी सो चुकी थी। रात के 3 बजे एक बार फिर से उसने अर्थ को बेचैन होकर नींद में बड़बड़ाते हुए सुना। वैदेही की नींद खुल चुकी थी। उसने नोटिस किया कि अर्थ इस समय भी पसीने से पूरी तरह भीग चुका है। उसका चेहरे से लेकर चेस्ट तक पसीना पसीना हो चुकी थी। दिन पे दिन वैदेही के लिए अर्थ एक मिस्ट्री बनता जा रहा था, जिसे वो जितना समझने की कोशिश करती थी वो उतना ही उलझती जाती थी। लेकिन अर्थ के लिए उसका प्यार भी दिन पे दिन गहरा होता जा रहा था। आज तक अर्थ ने कभी वैदेही के साथ कोई भी बदतमीजी या जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की थी। वो वैदेही को पूरा सम्मान देता था, लेकिन इस सम्मान के अलावा भी वैदेही को उसके साथ और उसके प्यार की जरूरत थी। अर्थ का वैदेही को किस करना उसका सिर्फ एक जेस्चर था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन वैदेही अर्थ के हर टच प्यार के एहसास को मिस करती थी। लेकिन उसका दिमाग एकदम श्योर था कि वो सिर्फ अर्थ की है और अर्थ के अलावा उसकी जिंदगी में और कोई नहीं आ सकता। वो जिंदगी भर अर्थ का इंतजार करने को तैयार थी। इधर जब वैदेही ने अर्थ को इस तरह बेचैन होते हुए देखा तो उसने अर्थ को हिलाकर उठाने की कोशिश की। वैदेही के थोड़े एफर्ट के बाद ही अर्थ जाग गया था। उसकी आंखें पूरी तरह लाल और नशे में चूर थी इस समय भी, लेकिन उसे इतना अंदाजा हो गया था कि वैदेही उसके बहुत ज्यादा करीब है, जिसे वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया। उसने वैदेही को अपने रूम से जाने के लिए कहा। जब वैदेही ने उसके चेहरे को टॉवल से साफ करते हुए उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में होल्ड करके उसे किस कर लिया। इस बार अर्थ को वैदेही ने खुद किस किया था, क्योंकि ये ट्रिक अर्थ ने ही डेवलप की थी कि जब भी वो किसी चीज को अपने दिमाग से निकालना चाहता था तो वो वैदेही के साथ किस में इन्वॉल्व हो जाता था,
जिससे उसके दिमाग से आने वाले विचार कुछ समय के लिए थक जाते थे। वैदेही ने अर्थ को किस करने के बाद उसे दूरी बनाई और अर्थ के रूम से अपने रूम में आ गई। उसके दिल की धड़कन पूरी रफ्तार पर थी, जिसे वो चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो चिलचिलाती धूप से बचकर छांव में आई हो। उधर अर्थ वैदेही की उस किस के बाद एक बार फिर से नींद के आगोश में चला गया। उसे तो जैसे होश ही नहीं आया कि अभी अभी वैदेही ने क्या किया था। क्या अर्थ और वैदेही के बीच बढ़ती नजदीकियां अर्थ के दिल की कड़वाहट को दूर कर पाएंगी, या उसके बदले की आग और भड़काने वाली है? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। सुबह अर्थ की आंख वैदेही की आवाज से खुली। उसकी आवाज में एक अजीब सी कोमलता थी। वैदेही उसके लिए गरम गरम कॉफी बनाकर लाई थी। अर्थ ने आंख खोलकर देखा तो वैदेही ने वो कॉफी अर्थ की साइड टेबल पर रख दी। वो जाने को हुई तो अर्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया। वैदेही अर्थ के हाथ पकड़ने से वहीं रुक गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे यहाँ कौन लाया? अर्थ की आवाज सुबह सुबह और भी ज्यादा भारी लग रही थी। उसमें एक अजीब सी गहराई थी। मैं आपको यहाँ लेकर आई हूँ। आप बाहर बेहोश हो चुके थे, तो एक हाउस हेल्प की मदद से मैं आपको अंदर आपके रूम तक लाई थी, वैदेही ने धीरे से बताया। और ये मेरी शर्ट के बटन्स क्यों खुले हैं? ये मैंने किया है क्या? अर्थ ने पूछा। उसकी भौहें हल्की सी तन गई। नहीं, वो मैंने किया था। आपको वेट टॉवल से वाइप कर रही थी। आप काफी बेचैन हो रहे थे, तो मुझे यही ठीक लगा, वैदेही ने सर झुकाते हुए कहा। उसके गालों पर हल्की सी लाली थी। इससे पहले मेरे लिए ऐसा किसी ने नहीं किया। अर्थ ने वैदेही की तरफ देखते हुए कहा। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। अब मैं हूँ आपका ख्याल रखने के लिए। अब आप अकेले नहीं हैं, वैदेही ने अर्थ के माथे पर हाथ फिराते हुए कहा। तो अर्थ ने उसका हाथ छोड़ दिया। मुझे किसी की जरूरत नहीं है अपना ख्याल रखने के लिए। तुम परेशान मत हो। ये बोलते हुए अर्थ अपनी जगह से उठकर वॉशरूम में चला गया। उसकी आवाज में एक बेरुखी थी। वैदेही अर्थ के इस बिहेवियर से पहले से ही वाकिफ थी, तो उसे कुछ खास हैरानी नहीं हुई। उसने इस सब को अर्थ से शादी करने के बाद से एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब यही अर्थ उसे हद से भी ज्यादा प्यार करेगा। उसी दिन के इंतजार में वैदेही जी रही थी। उसके दिल में एक ठोस उम्मीद थी। वैदेही अर्थ के रूम से बाहर निकलकर नीचे हॉल में आ गई और अर्थ के लिए ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट ही किया था कि उसने देखा अर्थ नीचे आ चुका है। उसे देखकर नहीं लग रहा था कि वो ऑफिस जाने के लिए रेडी हुआ है। उसने वैदेही के पास आकर कहा, We have to leave for दादाजी's place. Get ready और अपने कपड़े भी पैक कर लेना कुछ दिनों के लिए। लेकिन अभी तो वीकेंड भी नहीं है, वैदेही ने हैरानी से पूछा। दादाजी को मैंने हमारी शादी के बारे में बता दिया है और वो दोबारा से हमारी शादी कराना चाहते हैं, अर्थ ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। क्या सच में? वैदेही ने एक्साइटेड होते हुए कहा। उसकी आंखें चमक उठी थी। इसमें तक खुश होने वाली क्या बात है? अर्थ ने वैदेही से कहा। उसके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था। नथिंग, वैदेही ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी खुशी शब्दों से परे थी। उसे असल में इस बात की खुशी थी कि दादाजी इस शादी से खुश हैं और इस शादी को पूरे रीति रिवाजों से करना चाहते हैं। अर्थ को नहीं, लेकिन वैदेही को इस बात से बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। उसने जल्दी से अपने काम खत्म किए और अपने रूम में जाकर पैकिंग करने लगी। अगले 1 घंटे के बाद दोनों निकलने के लिए रेडी थे। अर्थ और वैदेही ने ब्रेकफास्ट किया और अर्थ के दादाजी के फार्म हाउस के लिए निकल गए। आज कार अर्थ ड्राइव कर रहा था और वैदेही अर्थ की बगल वाली सीट पर आराम से बैठी थी। रास्ते को काटने के लिए वैदेही अर्थ से बात कर रही थी, लेकिन अर्थ की तरफ से सधे हुए जवाब ही आ रहे थे, जैसे वो बोर हो रहा हो। कितने बोरिंग इंसान है अर्थ, वैदेही ने मन में कहा। तो अर्थ ने जवाब दिया, बोरिंग, हाँ। उसकी आवाज में एक अजीब सा सरकाज़म था। नहीं, वो मैं ऐसा नहीं बोल रही थी, वैदेही ने हकलाते हुए जवाब दिया। अर्थ ने कार में सॉन्ग्स प्ले करने के लिए उसका मीडिया प्लेयर ऑन किया। अर्थ उसे ये जताना चाहता था कि वो इतना भी बोरिंग इंसान नहीं है। उसने अपनी प्लेलिस्ट का पहला सॉन्ग चलाया। गाने के बोल थे, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। एक बेहद खास सा माहौल बनाते हुए ये शब्द कार में गूंज उठे। वैदेही अर्थ को ऐसे करते हुए देखकर काफी शॉक में थी, लेकिन साथ साथ में खुश भी थी कि अर्थ कुछ तो एंजॉय कर रहे हैं। उसकी आंखों में एक सुकून की चमक थी,
लेकिन ये सब उसने सिर्फ वैदेही को साबित करने के लिए किया था कि वो कोई बोरिंग इंसान नहीं है। वैदेही सॉन्ग के साथ साथ गुनगुना रही थी। उसकी आवाज काफी स्वीट और अटेंटिव थी। अर्थ ने वैदेही की तरफ देखा तो वो शर्माकर चुप हो गई। पूरा रास्ता वैदेही और अर्थ का इसी तरह कटा। आखिरकार अर्थ वैदेही के साथ दादाजी के फार्म हाउस आ चुका था। आज वैदेही को ये घर एक अपनेपन का एहसास दे रहा था। लास्ट टाइम वो यहाँ एक मेहमान के तौर पर आई थी और आज इस घर की बहू के तौर पर। उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी। अर्थ घर में एंटर होता इससे पहले ही दादाजी ने उसे रोका। पहले मेरी बहू का स्वागत होगा, उसके बाद तू उसे लेकर अंदर आ सकता है। उनकी आवाज में प्यार और अधिकार दोनों था। अर्थ दादाजी के पांव छूकर घर के अंदर आ चुका था। वैदेही अभी भी डोर पर खड़ी थी जब दादाजी ने आरती की थाली मंगवाकर वैदेही का खुद स्वागत किया। बेटा, अर्थ की बातों को ज्यादा दिल पर मत लेना, उसे ये सब समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मेरा पोता दिल का बहुत अच्छा है। वैदेही ने दादाजी के पांव छूते हुए कहा। जी दादाजी। उसकी आंखों में सम्मान था। वैदेही घर के अंदर आई तो दादाजी ने सर्वेंट को वैदेही और अर्थ का सामान एक ही रूम में रखने के लिए कहा। वैदेही को लगा कि अगर अर्थ को पता चलेगा कि मुझे उनके रूम में रुकना है तो कहीं वो गुस्सा ना करे, लेकिन दादाजी को क्या ही बोल सकते हैं। उनकी बात कोई नहीं टाल सकता था। अर्थ ऑलरेडी अपने रूम में जा चुका था। अर्थ आकर वॉशरूम में चला गया था जब सर्वेंट ने लाकर दोनों का सामान अर्थ के रूम में रख दिया था। वैदेही दादाजी के साथ नीचे हॉल में बैठी थी तो दादाजी ने वैदेही को रेस्ट करने के लिए कहा तो वैदेही डरते डरते अर्थ के रूम की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि उसे पता था कि अर्थ इस बात से जरूर नाराज होगा। वैदेही रूम में पहुंची ही थी कि अर्थ थकान उतारने के लिए गर्म पानी का शावर लेकर रूम में आया। वैदेही ने अर्थ को देखते ही अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ लिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अर्थ इस समय सिर्फ टॉवल में ही था जब वैदेही रूम में आई थी। अर्थ चलकर वैदेही के पास आया और उसने वैदेही को कंधों से पकड़कर अपनी तरफ करते हुए कहा, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? उसकी आवाज में हल्की सी चिढ़ थी। वो दादाजी ने मेरा सामान आपके रूम में रखवाया है, अब मैं उन्हें मना नहीं कर सकती थी। वैदेही ने घबराते हुए कहा। मैं उनसे बात कर लेता हूँ। ये बोलते हुए अर्थ बाहर जाने लगा तो वैदेही ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। पहले कपड़े तो पहन लीजिए। उसकी आवाज में एक मासूमियत थी। अर्थ ने अपने ऊपर ध्यान दिया तो उसने सिवाय टॉवल के इस समय कुछ नहीं पहना था। उसने अपने कपड़े लिए और वॉशरूम में चला गया चेंज करने। जब तक अर्थ बाहर आया तो दादाजी रूम में मौजूद थे। दादाजी ने अर्थ को देखते ही कहा, आ गया बेटा तू, बैठ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। दादाजी, मुझे भी आपसे कुछ बात करनी थी, अर्थ ने कहा। दादाजी ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले मेरी बात सुन। वैदेही अब तक नीचे किचन में कॉफी बनाने चली गई थी। अर्थ को अपने करीब बैठाते हुए दादाजी ने कहा, बेटा, मैंने जब वैदेही को पहली बारी में देखा था, मैंने तभी वैदेही को तेरे लिए पसंद कर लिया था। और जब तूने मुझे ये बताया था कि तूने वैदेही से शादी करनी है, तब मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी हुई थी। वैदेही बहुत अच्छी लड़की है और मैं चाहता हूँ कि तू अब अपने पास्ट को भूल जा और आगे बढ़। बेटा, मैं नहीं चाहता कि तू अपने पास्ट की वजह से उसे हर्ट करे। वो बहुत अच्छी लड़की है, उसका दिल मत दुखाना। तू अब उस सबको भूल क्यों नहीं जाता? कब तक अपनी पास्ट लाइफ को ऐसे थाम कर रखेगा? वैदेही का हाथ थाम कर आगे बढ़ जा। दादाजी की आवाज में गहरी भावुकता थी। उनकी आंखें नम थी। तभी वैदेही रूम में आ जाती है। वैदेही को देखते ही दादाजी और अर्थ दोनों ही चुप हो जाते हैं। उनकी बातें अधूरी रह गई थी। वैदेही ने गर्मा गर्म कॉफी लाकर दोनों को सर्व कर दी। दादाजी, आपको वैदेही के हाथ की कॉफी बहुत पसंद आने वाली है। शी मेक्स बेस्ट कॉफी। अर्थ अपने आप को वैदेही की कॉफी की तारीफ करने से नहीं रोक पाया। उसकी आवाज में विश्वास में गर्व झलक रहा था। इधर वैदेही के चेहरे पर अर्थ के इतना बोलने भर से स्माइल आ चुकी थी। उसकी आंखें चमक उठी। तभी दादाजी ने कहा, अब तुम दोनों थोड़ा रेस्ट करो, थक गए होंगे। परसों से शादी की रस्में स्टार्ट हो जाएंगी, तुम दोनों की। दादाजी ये बोलकर वहां से उठे और चले गए। उनके चेहरे पर खुशी तैर रही थी। दादाजी का वैदेही के लिए प्यार देखकर अर्थ अपनी बात दादाजी के सामने नहीं रख पाया। दादाजी को वैदेही अर्थ के लिए बहुत पसंद थी। अर्थ बालकनी में डाली हुई आराम चेयर पर अपनी कॉफी लेकर बैठ गया। वैदेही बेड पर रेस्ट करने के लिए लेट गई थी। उस रूम में चेयर्स तो मौजूद थी, लेकिन ना तो कोई काउच था और ना ही कोई एक्स्ट्रा सोफा।
तो दोनों को यही बेड शेयर करना था। जल्दी ही उन दोनों की शादी की रस्में शुरू होने वाली थी। अर्थ का अतीत और वैदेही का प्यार अब एक ही कमरे में होंगे। क्या ये नजदीकी अर्थ की कठोर दीवारों को तोड़ पाएगी या ये रिश्ता अभी भी किसी अनजान साजिश को जन्म देगा? जब शादी की रस्में शुरू होंगी तब अर्थ का बदला और वैदेही का प्यार, इनमें से कौन जीतेगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।